30 मार्च 2026 इंडिया अब ऑलमोस्ट नक्सल फ्री हो चुका है और ये क्लेम किया है हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने। मगर मैं ऐसा बोल सकता हूँ, धड़ल्ले से बोल सकता हूँ कि हम नक्सल मुक्त हो गए हैं, ऐसा कहने में कोई तकलीफ नहीं। और ये स्टेटमेंट सिर्फ एक पॉलिटिकल लाइन नहीं है, बल्कि एक ऐसा डिक्लेरेशन है जो इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट रिप्रेजेंट कर सकता है। लेकिन जब हम इस क्लेम को थोड़ा डीपली एनालाइज करते हैं तो सवाल उठता है, क्या सच में ऐसा मूवमेंट जो 50 साल से ज्यादा इंडिया के लिए सबसे बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट बना रहा, वो इतनी आसानी से खत्म हो गया, या फिर ये कंट्रोल नैरेटिव है जिसकी ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। और इन सारे सवालों का आंसर समझने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा। 1967 वेस्ट बंगाल का एक छोटा सा गांव जिसका नाम है नक्सलबाड़ी, और यहीं से शुरू हुआ था नक्सलिज्म, जो इनिशियली एक अपराइजिंग वायलेंट था, लेकिन उसके पीछे की हिस्ट्री काफी कॉम्प्लेक्स है। और ये वायलेंट कोई सिंपल लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं था, बल्कि एक सोशियो इकोनॉमिक रेबेलियन था। उस टाइम इंडिया के रूरल और ट्राइबल एरियाज में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन काफी अनइक्वल था। गरीब फार्मर्स और आदिवासी कम्युनिटीज को उनके लैंड से वंचित रखा जाता था और एक्सप्लॉइटेशन काफी ज्यादा कॉमन था। और इस डिससैटिस्फैक्शन ने एक ऐसे मूवमेंट को जन्म दिया जिसमें लोगों ने सिस्टम के खिलाफ हथियार उठा लिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और ये मूवमेंट माओइस्ट आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस होने लगा, जहां ये बिलीफ था कि डेमोक्रेटिक सिस्टम से जस्टिस कभी नहीं मिलता और जस्टिस पाने का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो है आर्म्ड रेवोल्यूशन। 1980s और 1990s में अलग अलग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप मर्ज होते गए और इवेंचुअली एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बना, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो आज भी नक्सल ऑपरेशन का मेन पिलर माना जाता है। और इम्पोर्टेंट बात यह है, ये कोई अंडरग्राउंड ग्रुप नहीं था, बल्कि एक पैरेलल गवर्नेंस सिस्टम बन गया था, जहां लोग अपना कानून चलाते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे और लोकल पॉपुलेशन पर कंट्रोल रखते थे। और ऐसे ही समय बीतता गया, फिर आया ईयर 2000 और इस समय सिचुएशन और ज्यादा सीरियस हो चुकी थी। और ये एक ऐसा वक्त था जब इंडिया के 200 डिस्ट्रिक्ट को रेड कॉरिडोर के नाम से जाना जाता था और ये रीजन आंध्र प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और महाराष्ट्र तक स्प्रेड हो चुका था। और ये कोई जियोग्राफिकल स्प्रेड नहीं था, बल्कि ये एक इंडिकेशन था कि हमारी गवर्नमेंट का कंट्रोल कितना ज्यादा वीक हो चुका है। और 2006 में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने ओपनली कहा था कि नक्सलिज्म इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह का ये स्टेटमेंट उस टाइम के सीरियसनेस को रिफ्लेक्ट करता है। और जब हम इस नक्सलिज्म के पीक पीरियड की बात करें, स्पेशली 2008 से 2010 के बीच, तो नक्सल वायलेंस अपने हाईएस्ट पीक पर था। 2010 में ही 2000 से ज्यादा वायलेंट इंसिडेंट रिकॉर्ड हुए थे और 1000 के आसपास लोग इस कॉन्फ्लिक्ट में मारे गए थे। और डंटेवाड़ा जैसा अटैक, जहां 70 से ज्यादा सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए, ये दिखाता है कि नक्सल ग्रुप कितना ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और लीथल था। और ये पूरा नक्सल वायलेंस कोई गुरिल्ला वॉरफेयर नहीं था, बल्कि एक स्ट्रक्चर इंसर्जेंसी थी जो इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस और सिक्योरिटी सिस्टम सबको चैलेंज कर रही थी। और फिर आता है क्रूशियल टर्निंग पॉइंट, गवर्नमेंट का रिस्पांस। इनिशियली अप्रोच फ्रेगमेंटेड थी, लेकिन धीरे धीरे एक क्लियर स्ट्रेटेजी डेवलप हुई जिसमें सिक्योरिटी प्लस डेवलपमेंट का कॉम्बिनेशन यूज किया गया। सिक्योरिटी फ्रंट पर सीएपीएफ, कोबरा यूनिट और स्टेट पुलिस ने मिलकर कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन लॉन्च किया। इंटेलिजेंस गैदरिंग इंप्रूव हुई, लोकल नेटवर्क्स बढ़ाए गए और इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ाया गया, जैसे ड्रोन, सैटेलाइट ट्रैकिंग और बेटर कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप किए गए। और दूसरी तरफ हमारी गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि सिर्फ गन से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, इसलिए रोड, स्कूल, हॉस्पिटल, मोबाइल कनेक्टिविटी और बैंकिंग सर्विस जैसे डेवलपमेंट इनिशिएटिव को बहुत ज्यादा पुश किया गया। और गवर्नमेंट के इस स्ट्रेटेजी का इम्पैक्ट हमें साफ साफ क्लियरली डाटा में देखने को मिलता है। गवर्नमेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग 2010 के कंपैरिजन में नक्सल वायलेंस में 70 से 80% का डिक्लाइन आया है। सिविलियंस और सिक्योरिटी फोर्सेस की डेथ में 80 से 85% का डिक्लाइन देखा गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट की संख्या 200 से गिरकर 40 से 45 के पास आ चुकी है। और ये नंबर इंडिकेट करता है कि नक्सलिज्म अब धीरे धीरे कम हो रहा है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने ये क्लेम किया कि इंडिया अब ऑलमोस्ट नक्सल वायलेंस फ्री हो चुका है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है जो समझना जरूरी है, ग्राउंड रियलिटी इतनी भी साफ सुथरी नहीं है जितना हमें बताया जा रहा है। अभी भी कुछ कोर पार्ट्स में, जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में नक्सलिज्म कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं हुआ है और ये एरियाज काफी चैलेंजिंग है। डेंस फॉरेस्ट, हिल्स और लो इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ सिक्योरिटी ऑपरेशन डिफिकल्ट होते हैं। और इसी के साथ नक्सल ग्रुप ने भी अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की है। पहले जहाँ लार्ज स्केल अटैक कॉमन था, अब वो स्मॉल अटैक और हिट एंड रन टैक्टिक्स पे काम करने लगे हैं। और इस पे एक्सपर्ट्स का मानना है कि नक्सलिज्म डिक्लाइन फेज में है, लेकिन एंड फेज में नहीं है। और यहाँ पे हमारे लिए ये डिफरेंस समझना जरूरी है। डिक्लाइन का मतलब है कि थ्रेट खत्म हो गया है, लेकिन कम्प्लीटली खत्म नहीं हुआ है। आइडियोलॉजी आज भी एग्जिस्ट करती है।
और जब तक अंडरलाइंग इशूज जैसे पॉवर्टी, लैंड राइट, ट्राइबल एक्सप्लॉयटेशन और गवर्नमेंट गैप्स सॉल्व नहीं होते, तब तक ये आइडियोलॉजी किसी न किसी फॉर्म में सर्वाइव करती रहेगी। और यहाँ एक और क्रिटिकल एस्पेक्ट आता है परसेप्शन वर्सेस रियलिटी का। गवर्नमेंट का क्लेम डाटा ड्रिवन होता है, जो अपनी जगह सही भी है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर चैलेंजेस अभी भी हैं और नेशनल नैरेटिव में कभी कभी ओवरशैडो हो जाते हैं। अगर आज भी किसी रीजन में ओकेजनल वायलेंस होता है तो वहाँ के लोगों के लिए थ्रेट अभी भी है, चाहे नेशनल लेवल पर नंबर कितने भी कम क्यों ना हो। और अगर हम फ्यूचर पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया ने डेफिनेटली एक मेजर माइलस्टोन अचीव किया है। नक्सलिज्म जो कभी बहुत बड़ी इंसर्जेंसी थी वो लिमिटेड और वीकेंड हो चुकी है, लेकिन लॉन्ग टर्म पीस के लिए सिर्फ मिलिट्री एक्शन काफी नहीं है। सस्टेनेबल सॉल्यूशन तभी पॉसिबल है जब डेवलपमेंट, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस इक्वली स्ट्रांग हो। और अगर ये बैलेंस मेंटेन होता है तो नक्सलिज्म हिस्ट्री बन सकता है, लेकिन अगर किसी भी एरियाज में गैप आता है तो ये मूवमेंट फिर से रिवाइव करने का पोटेंशियल रखता है, शायद नए फॉर्म में और नए एरियाज में। तो दोस्तों, जब हम ये सुनते हैं कि इंडिया ऑलमोस्ट नक्सल फ्री हो चुका है, तो इसको पूरे सच के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक सक्सेस विद रिमेनिंग चैलेंज के रूप में समझना चाहिए। वायलेंस कम हुआ है, ये अनडिनाइएबल फैक्ट है, लेकिन आइडियोलॉजी और रूट कॉज अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, ये उतना ही बड़ा फैक्ट है। अब मेरा सवाल आप लोगों से है, आपको क्या लगता है कि इंडिया ने नक्सलिज्म को परमानेंटली डिफीट कर दिया है, या फिर नक्सलिज्म अभी एक साइलेंट फेज में है जो फ्यूचर में फिर से इमर्ज हो सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर देना। जय हिंद, जय भारत।